This video may contain some horror and disturbing elements, so it is suitable for mature audiences only. Tab Stories. जादुई घोड़ा और धैर्य की सीख। ये कहानी राजगढ़ नगर की है, जहाँ के राजा रघुवर सिंह के पुत्र मोहन सिंह स्वभाव से घमंडी और छोटी सोच वाले थे। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते थे, चाहे इससे दूसरों को कितना ही नुकसान क्यों न हो। उन्हें सिर्फ अपनी जीत और स्वार्थ की परवाह थी। मोहन की इन्हीं बुरी आदतों के कारण राजा रघुवर सिंह हमेशा की तरह चिंता करते हुए उनकी पत्नी सुमित्रा से कहते हैं, मोहन की आदतें मुझे बहुत परेशान करती हैं। वो ना तो लोगों की इज्जत करता है, ना ही धैर्य रखता है। एक दिन उसका यही स्वभाव हमारे राज्य के लिए मुसीबत बन जाएगा। महाराज, धैर्य और समझदारी किसी पर जबरदस्ती नहीं लाई जा सकती, पर यदि मोहन को स्वयं अपने व्यवहार का परिणाम देखने को मिले तो शायद वो खुद बदल जाए। अगले दिन राजा किसी जरूरी बैठक में व्यस्त थे, जिसकी वजह से दरबार में मोहन जन सुनवाई करता है। दरबार में नगर के कुछ पीड़ित लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। हुजूर, इस बार की बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी है। घर में चूल्हा तक नहीं जला, बच्चे भूखे हैं और माँ बीमार पड़ी है। हमारी सहायता कीजिए। हमें कुछ अनाज मिल जाए तो परिवार को भूखा मरने से बचा सकते हैं। हर बार वही परेशानियां। तुम किसान हो या भिखारी, क्या फर्क रह गया इसमें? अगर खेती नहीं आती है तो काम बदल लो। ये महल दानशाला नहीं है। राजकोष पर बोझ मत बनो। अपने हालात खुद सुधारो और आगे से ऐसी फरियाद मत लाना। हुजूर, हम भीख नहीं, मेहनत की कीमत मांगते हैं। आप राज सिंहासन पर बैठे हैं, इसलिए भूख की तड़प नहीं समझ सकते। जिस महल में आप रहते हैं उसकी ईंटें हमारी मेहनत से जुड़ी हैं, और आप हमें ही बोझ कह रहे हैं। याद रखिए, जब जनता का दिल टूटता है तो गद्दियां भी हिल जाती हैं। मोहन सिंह की कठोर और अपमानजनक बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। अन्य ग्रामीण भी दुखी होकर बिना कुछ कहे लौट गए। सैनिक जयवंत ये सब देख रहा होता है, जिसके चलते वो गंभीर चेहरा लिए महल के अंदर राजा रघुवर सिंह के पास जाता है। महाराज, क्षमा करें, परंतु आज दरबार में जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुखद था। राजकुमार मोहन ने न केवल किसानों को दुत्कारा, बल्कि उन्हें भिखारी कहकर अपमानित भी किया। एक स्त्री तो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सोचा था समय के साथ मोहन में समझदारी आएगी, परंतु आज उसने दरबार में जो किया वो केवल प्रजा का नहीं, मेरे विश्वास का भी अपमान है। ऐसा स्वभाव अगर अब नहीं बदला तो कल यही राजगढ़ को बर्बाद कर देगा। महाराज, अब समय आ गया है कि मोहन को जीवन की असली शिक्षा दी जाए। ऐसी शिक्षा जो ना किताबों में है और ना ही तलवार में, बल्कि अनुभवों में छिपी है। सही कहा। आखिर कब तक मोहन की सभी जिद को पूरा करता रहूंगा? मैं पहले जैसा सक्षम नहीं रहा। मेरा शरीर समय के बदलते कमजोर होता जा रहा है। राजा रघुवर सिंह चाहते थे कि राज्य की देखभाल मोहन राजा बनकर करे, क्योंकि शत्रु के हमले में राजा रघुवर सिंह का हाथ कट गया था और पुराने घाव अब तक ठीक नहीं हुए थे। उन्होंने तय किया कि राज्य की जिम्मेदारी अब मोहन को सौंपी जाए, लेकिन उसके स्वार्थी स्वभाव को देखकर राजा चिंतित थे। इसलिए उन्होंने मंत्रियों से सलाह ली, जिसमें जयवंत ने भी अपनी राय रखी। महाराज, तलवार से राज्य जीता जा सकता है, चलाया नहीं। राजकुमार में साहस है, लेकिन एक राजा को अपनी प्रजा से प्रेम करना, उनकी परेशानियों को हल करना भी आना चाहिए। आज दरबार में जो हुआ उसने जनता का भरोसा तोड़ दिया। जयवंत, तुम्हारी बातों को मैं समझ रही हूँ, परंतु अभी महाराज की हालत खराब होती जा रही है, और रही बात मोहन की, तो उसमें बदलाव अवश्य ही आएगा। राज्य चलाना केवल सत्ता नहीं, धैर्य, करुणा और बुद्धिमानी का काम होता है, और ये गुण मोहन में नहीं है। तभी राजा ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, यदि तुम सच में राज्य संभालना चाहते हो तो पहले तुम्हें एक शर्त माननी होगी। राज्य की सीमा के पार एक पहाड़ है, जहां एक जादुई घोड़ा रहता है।
वो केवल उसी के साथ चलता है जो धैर्यवान हो और दूसरों की मदद करना जानता हो। अगर तुम उस घोड़े को ला सके तो मैं समझूंगा कि तुम राज्य संभालने के योग्य हो। एक घोड़ा ही तो लाना है, ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ पिताजी। जिस घोड़े की बात हो रही है वो भी मेरी वीरता देखकर खुद सामने आ जाएगा। मोहन, भले ही तुम इस राज्य के राजकुमार हो, परंतु राज्य की सीमाओं से बाहर तुम भी एक आम व्यक्ति ही कहलाओगे। हर कार्य कहने में आसान लगता है, जब तक वो पूर्ण ना हो जाए तब तक उसकी कठिनाई और उसे प्राप्त करने का वास्तविक मूल्य समझ नहीं आता। मोहन रघुवर सिंह की बातों को अनसुना करके चला जाता है। अति आत्मविश्वास और अहंकार को भरकर मोहन राज्य से रवाना हो गया। राज्य की सीमा पार करते ही घना जंगल शुरू हो गया। रास्ता कठिन और फिसलन भरा था। कुछ ही दूर पर उसके सैनिक दलदल में फंस गए, जिसमें जयवंत भी शामिल था। राजकुमार, कृपया हमारी मदद कीजिए। ये दलदल बहुत गहरा है, हमारे पैर धंसते जा रहे हैं। अगर समय रहते बाहर नहीं निकले तो शायद हम सब जिंदा ना बचे। आप हमें अकेला मत छोड़िए, हमारी जान आपकी एक सहायता पर टिकी है। मैं यहाँ घोड़ा लेने आया हूँ, ना कि तुम्हारी देखभाल करने। सैनिक हो, खुद संभलो। मोहन सैनिकों को मुश्किल में छोड़कर अकेला निकल गया। उधर राजा रघुवर सिंह का स्वास्थ्य कमजोर था, जिससे वे फैसले नहीं ले पा रहे थे। मंत्री आपस में उलझ रहे थे, अधिकारी निर्णय से बच रहे थे। बाढ़ से इलाके उजड़ गए, अनाज की कमी थी। हे ईश्वर, क्या ये वही राजगढ़ है जिसे मैंने वर्षों तक प्रेम और न्याय से सींचा था? क्या अब समय आ गया है राज्य को एक नया रूप देने वाला कोई और सही उत्तराधिकारी का चुनाव करने का? महाराज, निराश मत होइए, हर रात के बाद सुबह होती है। मोहन ने भले अभी तक अपने कर्तव्यों को नहीं पहचाना, परंतु वो हमारा बेटा है और मैंने हमेशा उसमें कहीं न कहीं अच्छाई की चिंगारी देखी है। रानी सुमित्रा की बातों से राजा रघुवर सिंह को तसल्ली मिल गई, जिसके बाद उन्होंने कोशिश करते हुए प्रजा को शांत करवाने के लिए एक सभा बुलवाई और भड़की हुई प्रजा को प्रेम और सम्मान पूर्वक उनके सामने शर्मिंदा होते हुए कहा, प्रिय प्रजाजनों, मैं जानता हूँ आप सब संकट में हो। मैं वादा करता हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज से हर घर में भोजन, औषधि और वस्त्र भेजे जाएंगे और जो भी इस संकट में सहायता करना चाहे वो दरबार का अतिथि नहीं, भागीदार कहलाएगा। महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें लगा कोई हमारा दुख नहीं समझता। गुस्से में जो कहा उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कमला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। हमें राजकुमार मोहन की गलती का एहसास है। राजा रघुवर सिंह और सुमित्रा की बातों से प्रजा थोड़ी शांत हुई और राज्य में आशा की किरण जगी। उधर जंगल में चलते चलते मोहन भूख, प्यास और थकावट से बेहाल हो गया। रास्ता खत्म सा लगने लगा। तभी उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। राजकुमार, अगर प्यास बुझानी है तो मेरी सहायता करो कुआं खोदने में। याद रखो, जीवन की सबसे कीमती चीजें मेहनत और धैर्य से मिलती हैं। पाने की चाह में खो जाओगे, लेकिन देने से रास्ते खुद बनते हैं। मैं कोई मजदूर नहीं हूँ जो फावड़ा उठाकर कुआं खोदूं। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरी तलवार चलती है, फावड़ा नहीं। और तुम्हारे जैसे फकीरों की बातें सुनकर मेरा समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे सिर्फ जादुई घोड़ा चाहिए, पानी नहीं। राजकुमार, तलवार से युद्ध जीते जाते हैं, जीवन नहीं। सच्चा राजा वही है जो सेवा करना जानता है। जो सिर्फ लेना चाहता है वो अधूरा रह जाता है, और जो झुक कर देता है वही महान बनता है। याद रखो, जो कुआं खुद नहीं खोदता वो प्यासा ही मरता है, चाहे उसके पास ताज ही क्यों ना हो। मोहन वहाँ से भी क्रोधित होते हुए आगे बढ़ता है। शाम होते होते उसकी हालत खराब होने लगी। न खाना मिला न पानी। उसे अब एहसास होने लगा कि ये काम इतना आसान नहीं है। भूख से बेहाल होकर एक गांव से गुजरते समय उसने देखा कि एक बच्चा मक्के की रोटी खा रहा है। मोहन ने रोटी छीन ली और कहा,
मुझे भूख लगी है और मेरी भूख पहले है। ये रोटी अब मेरी है क्योंकि मैं जंगलों में भटक रहा हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी दया देखने का। मोहन की कठोर आवाज और बुरा रवैया देखकर बच्चा डर से रोने लगा। गांव वालों ने उसे घमंडी समझकर उससे रोटी छीन ली और रास्ता दिखाने से मना कर दिया। मोहन अकेला, भूखा और थका एक पेड़ के नीचे बैठा सोचने लगा। क्या राजा बनने की चाह में मैंने इंसानियत खो दी, किसानों को ठुकराया, साथियों को छोड़ा और अब एक बच्चे से रोटी छीनी? क्या यही है मेरा राजधर्म? तुमने समझा था कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर शासन करना है, परंतु असली शक्ति अपने स्वार्थ पर विजय पाने में है। राजा वो नहीं जो ताज पहनता है, राजा वो है जो जनता का दुख अपनी आत्मा में महसूस करता है, उनकी भावनाओं को समझता है। एक अनजान आवाज को सुनकर भी उसे कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर पास की झाड़ियों में पड़ी, जहां एक छोटा हिरन कांटों में बुरी तरह फंसा तड़प रहा था। पहले उसने सिर घुमा लिया जैसे ये कोई मामूली बात हो, फिर कुछ कदम चलने के बाद उसके पैर थम गए क्योंकि उस हिरण के पास से एक आवाज आई। रुक जा मोहन, यही वक्त है खुद को साबित करने का, वरना कभी उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेगा जो पाना चाहता है। एक छोटा सा हिरण इतनी तकलीफ में है और मैं अब तक सबको नजरअंदाज करता रहा। ठहरो छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। शायद आज पहली बार मैं किसी की सहायता के लिए झुक रहा हूं, बिना किसी लालच के। मोहन वापस पलटा। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, पछतावे और करुणा की झलक थी। वो कांटों की ओर बढ़ा और पहली बार बिना किसी स्वार्थ के हिरन को आजाद किया। हिरन कुछ पल उसे देखता रहा, मानो धन्यवाद कह रहा हो, फिर झाड़ियों में गायब हो गया। आगे एक लड़का अपनी पोटली गड्ढे में गिर जाने से परेशान बैठा था। भैया, मेरी पोटली उस गड्ढे में गिर गई है। उसमें मेरी माँ की दी हुई रोटी थी और दवाई भी। वो बहुत बीमार है, अगर वो दवाई नहीं पहुंची तो पता नहीं क्या होगा। मैं तो जंगल में सिर्फ उसी के लिए आया था, पर अब सब खो गया। मेरे पास और कुछ नहीं है, बस वही एक उम्मीद थी। बेटा रो मत, मैं तुम्हारी पोटली लाऊंगा। तुम्हारी माँ की जान से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। अब मोहन के चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। उसके हाथ अब किसी ताज के लिए नहीं, सेवा के लिए उठे थे। उसने बिना कुछ सोचे समझे गड्ढे में उतरना शुरू किया। पथरीली मिट्टी, कीचड़ और जालियों के बीच से होकर उसने आखिरकार वो पोटली निकाल ली। भैया, आप बहुत अच्छे हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आगे आपका रास्ता आसान होगा क्योंकि आपने सही राह चुन ली है। लड़के की मुस्कान और आशीर्वाद सुनते ही मोहन के चारों ओर हल्की गरज और शांति फैल गई। हवा में सुगंध भर गई, झाड़ियों से धूल उठी और एक तेज रोशनी जमीन पर उतरी। अगले ही पल एक चमकदार सफेद घोड़ा प्रकट हुआ। उसे देखकर मोहन की आंखें भर आईं। उसने घोड़े के कान में धीरे से कहा, तुम वही जादुई घोड़े हो। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी असली पहचान मिली। तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं समझ चुका हूँ कि सच्चा राजा वही होता है जो धैर्य, सेवा और करुणा से राज्य चलाता है, ना कि अहंकार और ताकत से। मोहन, तुम्हारा हृदय अब शुद्ध हो चुका है। तुमने अपने भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, स्वार्थ और अहंकार पर विजय। अब मैं तुम्हारा साथी बनूंगा क्योंकि तुम में वो सभी गुण आ गए हैं जो एक राजा में होने चाहिए। मोहन जादुई घोड़े के साथ राजगढ़ लौटा। लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वो दयालु स्वभाव का हो गया है। घायल सैनिकों की देखरेख की और फकीर को आदर के साथ महल बुलाया। राजा रघुवर सिंह ने गर्व से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम सच्चे राजा बनने के योग्य हो। अब से ये जादुई घोड़ा हर संकट में तुम्हारी सहायता करेगा। पिताजी, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। आपने जो विश्वास खोया उसे वापस लाने का वादा करता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है, सच्चा राजा सेवा से बनता है, ताज से नहीं। मेरे बेटे ने आखिरकार धैर्य, करुणा और सेवा का अर्थ समझा। अब राजगढ़ का भविष्य उज्जवल है।
मोहन को राज्य का दायित्व सौंपा गया। उसने किसानों से क्षमा मांगी, सैनिकों को सम्मान दिया और सबसे पहले प्रजा में अनाज, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था करवाई। धैर्यवीर सदैव मोहन के साथ रहा, लेकिन अब वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि मोहन की अंतरात्मा की आवाज बन गया। कहानी से सीख। अहंकार और स्वार्थ एक इंसान को अकेला कर देते हैं, जबकि विनम्रता और मदद का भाव उसे महान बनाते हैं। बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब हम खुद में सुधार लाते हैं, तब ही दुनिया हमें स्वीकार करती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे किस तरह की स्टोरी देखना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें।